औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ट्रेडर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम आपको सिद्रा फॉरेक्स में वेलकम करते हैं और आज की नौयत में देखेंगे कि गोल्ड कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेड से पैसा कमाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ट्रेडर्स, अब चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ कि उन्होंने आज की प्रेडिक्शन क्या दी थी। यस डियर ट्रेडर्स, ये देखें, ये मेरा गोल्ड का ग्राफ है और मैं मोस्टली अपना ग्राफ डेली बेसिस पे ऑन करके रखता हूँ। डेली बेसिस पे बड़ा कंसिस्टेंट होता है और जल्दी जल्दी बंदा परेशान नहीं होता। बिल्कुल क्लियर बता रहा होता है कि भाई अब ये गोल्ड इतना ऊपर चला गया था तो अब इसने नीचे जाना है, ठीक है ना। ये देखें, मेरा अकाउंट है थोड़ा सा फंस गया था ऊपर सेल में, लेकिन उसके बाद मैंने मज़ीद सेल लगाई हैं और मेरा टारगेट आज इसको 40K करने का है तो 39,700 हो गया। और नीचे देखें मेरी ट्रेड कितनी सारी प्लस में आ गई हैं, जो कि मैंने ऊपर से 40 से लगाई थी। अब चाहूँगा मैं इसको चलने दूँगा, इसका मैं एसएल लॉक कर दूँगा। इसका मैंने एसएल एंट्री पॉइंट पे लॉक कर दिया है। अगर ये ऊपर जाएगी ये ट्रेड तो ये कट जाएगी, अदरवाइज़ ये मुझे बड़ा ह्यूज प्रॉफिट देने वाली है और ये बाकी सारे भी सेल मुझे प्रॉफिट देंगे और ऊपर की जो सेल मेरी नेगेटिव हुई है वो भी सही हो जाएगी। लेकिन मैं इसकी बाय से ऑलरेडी पहले ही प्रॉफिट गेन कर चुका हूँ, जो मैं आपको दिखाऊँगा हिस्ट्री में कि ये लास्ट वीक जो है वो मैंने प्रॉफिट गेन किया इसके अंदर, ठीक है ना, $1500, जिसमें से $500 मैंने विड्रॉ भी कर लिया। एनीवे, मैं बात कर रहा था एक और बात, असल बात जो मैं बताना चाह रहा था वो बताना ये चाह रहा था कि DXY ये MT5 है आपका, ठीक है ना। ये देखिए, ये मेरा रियल अकाउंट है तो ये MT5 है और इस MT5 के अंदर आपने ये DXY वाला लास्ट वाला जो है DXY मैंने ऐड किया हुआ है इसके अंदर। आप भी ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ लिखते हैं DXY और फिर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद मैं इसके ऊपर इसका चार्ट खोलता हूँ। अब इसका चार्ट देखें, ये नीचे की तरफ है, इसका चार्ट बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ आया है, तो इसलिए गोल्ड जो है ना आपका बहुत ऊपर की तरफ गया था। ये देखें आप, इस वजह से गोल्ड ऊपर गया था। अब जैसे जैसे ये DXY ऊपर जाना शुरू हो गया, वापस रिवर्स होना शुरू हो गया है, तो ये गोल्ड नीचे आना शुरू हो गया है। तो आपको न्यूज़ के टाइम पे जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये वेबसाइट जो क्लिक की है, हमने ये वेबसाइट क्लिक की है। आपकी जो वेबसाइट थी, अभी मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, ये वाला लिंक आपने क्लिक किया है तो ये सीधा इस पे जाता है, ये इस पे जाता है, आपकी साइट पे जाता है और इस साइट के ऊपर जो है ना वो एक्सपर्ट्स भी होते हैं और इसके अलावा न्यूज़ बता रहा होता है। आप ये देखें, जो न्यूज़ हैं इनकी, वो न्यूज़ ये सारी लिखी हुई आ रही हैं। यूरो की न्यूज़ है पहले और उसके बाद आगे जाके तकरीबन 4:30 पे, डेली 4:30 पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। ये वाली न्यूज़ जो है 4:30 पे कंज्यूमर प्राइस की न्यूज़ है। कंज्यूमर प्राइस न्यूज़ ये बहुत ही मार्केट को फ्लक्चुएट कर देगी, अप डाउन कर देगी, शेक कर देगी, परेशान करेगी। लेकिन अगर आपकी लॉट साइज़ छोटी होंगी, आप सिर्फ तमाशा देखेंगे इसका, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको वल्लाह। और उसके अंदर से आप आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिश की तो ज़्यादा ले भी जाएगा ही। हमेशा एक बात याद रखिएगा, न्यूज़ पे बिल्कुल छोटी ट्रेड लगानी है आपकी। तो ये दो न्यूज़ आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उसके बाद कैट की न्यूज़ है, कैनेडियन डॉलर की, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और बाद में हमारे पास कोई और USD की न्यूज़ नहीं है। तो आज 4:30 बजे सबसे पहले ये 3-4 न्यूज़ जो नज़र आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपने देख लिया कि न्यूज़ जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लोगों को न्यूज़ के बारे में अगर और नॉलेज हासिल करनी है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ मज़ीद क्लिक करेंगे तो इधर से डिटेल वगैरह आ जाएगी कि कौन सी न्यूज़ का मतलब क्या होता है, किस कंट्री में किस किस्म की ट्रांजैक्शंस होती है, जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। ये एक लर्निंग है, गेम नहीं है। इसको लर्न करना पड़ता है मार्केट को, और मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा सबसे ज़्यादा जो है वो आपको होता है कि कहाँ से डिमांड ज़ोन है और कहाँ से सप्लाई ज़ोन है। अगर आप ये देखें, इसका जो डिमांड ज़ोन है वो कैसे चल रहा था, इसका डिमांड ज़ोन जो है वो यहाँ से चल रहा था। ये अगर मैं ये ग्राफ से थोड़ा सा बताऊँगा कि ये डिमांड ज़ोन है इसका, सॉरी सप्लाई ज़ोन है। जहाँ से सप्लाई ज़ोन शुरू हुआ, क्योंकि ये अभी जो है वो आपका जो ग्राफ है ना,
वो बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम का हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम का कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ इसको HM30 कर देता हूँ। चलो ये देखें, ये डिमांड ज़ोन था, मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ यहाँ पे। ये इसका जो है वो, सॉरी, ये सप्लाई ज़ोन था, यहाँ से मैंने सेल लगाई थी और फिर ये नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको क्रॉस कर गया, यहाँ से क्रॉस कर गया, तो ये देखिए कहाँ पर होगा। ये तकरीबन जो है वो आपके पास 1930 पे आ चुका होगा, और ये अगर 1930 को भी क्रॉस कर गया तो ये और नीचे आएगा। फिर मैं इसका जो है वो टाइम फ्रेम चेंज करके आपको बताता हूँ, H4 कर देता हूँ। हाँ, अब आप ये देखें इसको कि हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि ये जो है आपका ये वाला एरिया, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये 1910 लास्ट इसकी सपोर्ट है, यानी इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है अगर, तो ये नीचे जाएगा और फिर कुछ पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन इससे पहले ही ये हो सकता है, पहले तो ये इस सपोर्ट को तोड़ेगा ना, 1924 को। तो आज मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 1924 से वापस बाय हम करते हैं या 1924 से और नीचे आता है। ठीक है ना, लेकिन राइट टाइम के ऊपर आपको डिसीजन लेने होते हैं। सम टाइम आ तो जाएगा ही नीचे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कभी आपका कैपिटल नहीं है तो आपका कैपिटल ख़त्म करके आएगा। इस चीज़ का बस हमें ख़्याल करना होता है। अगर आपने इस चीज़ का ख़्याल कर लिया तो कभी भी कोई चीज़ आपको लॉस नहीं होने देगी और आप हमेशा इस ट्रेडिंग से फ़ायदा हासिल करें। सो ट्रेडर्स, अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जो हमारे सिग्नल्स आज हमने प्रोवाइड किए थे उनमें से जो टीपीज़ हमारी ज़्यादा हिट हुई हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं और अपने रिज़ल्ट शो करवाते हैं। Congratulations all followers, today TPs hit buy stop 1925, TP 1929, 0.01 buy stop 1930, TP 1935, 0.01 buy stop 1936, TP 1940, 0.01 sell stop 1909, TP 1904, 0.01 sell limit 1938, TP 1937, 0.02 sell limits 1939, TP 1938, 0.03 sell limit 1940, TP 1939, 0.04 sell limit 1941, TP 1940, 0.05 sell limit 1942, TP 1941। सो ट्रेडर्स, अब मैं आपको रियल अकाउंट्स की परफॉर्मेंस दिखाती हूँ कि उन्होंने कितना प्रॉफिट गेन किया। हमारे साथ जुड़े रहें। सो ट्रेडर, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।